नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए 16,720 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वित्तीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान FTRI की स्थापना की स्वीकृति दी गई। MP हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व जज विनय सराफ की युगल पीठ ने आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए कटनी जिले के विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण और प्रबंधन के लिए अब ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिनके सहयोग के लिए गांव स्तर पर पानी समितियां गठित की जाएंगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में बीते कुछ दिनों से गरमाया दतिया विधानसभा सीट का सियासी पारा अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बैंक धोखाधड़ी के 27 वर्ष पुराने मामले में 3 वर्ष की सजा और उसके बाद अपनी विधानसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने को कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी है। सरकार की नीतियों और प्रशासनिक ढिलाई से नाराज किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। इस बार विरोध की अगुवाई सरकार समर्थित माने जाने वाले भारतीय किसान संघ ने की, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर अपर कलेक्टर रोशन राय को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि सरकार एक ओर उनकी आय बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर नीतियों में देरी और असंगत फैसलों से उन्हें आर्थिक संकट में धकेल रही है। भोपाल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। तलैया स्थित काली माता मंदिर से 3 मोहारा तक करीब 3.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर ट्रैफिक सुधार की नई योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना के तहत काली माता मंदिर तिराहा से भोपाल टॉकीज चौराहे के बीच आने वाले 6 प्रमुख जंक्शनों, 3 चौराहे और 3 तिराहे को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। जल्द ही प्रदेश के मजरे, टोले और सांदीपनी स्कूल सड़कों से जुड़ेंगे। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए 7,135 सड़कें बनाई जाएंगी। यह काम सुगम संपर्कता परियोजना के तहत किए जाएंगे। सड़क निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। सिपरी सॉफ्टवेयर का उपयोग अब सिर्फ DPR तैयार करने के लिए ही नहीं किया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट जमीन में छोड़े जाने के खिलाफ नई दुनिया के अभियान का व्यापक असर नजर आने लगा है। नगर निगम की टीमें शहर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्रवाई कर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही हैं। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर नगर निगम टीम ने औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम में केमिकल युक्त अपशिष्ट छोड़ने वाली औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों के विरुद्ध सख्त निरीक्षण एवं कार्रवाई की। शहर के विकास की दिशा तय करने वाला इंदौर नगर निगम का बजट मंगलवार को पेश किया जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव करीब 8,450 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट पेश होने से पहले ही कांग्रेस पार्षदों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। नेता प्रतिपक्ष काली पट्टी बांधकर परिषद में पहुंचे, जबकि पार्षद कुणाल सोलंकी ने टी-शर्ट पर स्लोगन लिखकर विरोध जताया। उनकी टी-शर्ट पर पियो नाली का पानी, नगर निगम के विकास की कहानी लिखा था। राजधानी में BPL राशन कार्ड बनाने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। SDM MP नगर की ID पासवर्ड का उपयोग कर कर्मचारियों ने अपात्र लोगों के राशन कार्ड जारी कर दिए। मामले की जांच के बाद ADM ने 37 राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं और 1 साल में बने सभी कार्डों का रिकॉर्ड मांगा है। मुख्य रेलवे स्टेशन पर बना लगभग 60 वर्ष पुराना रेल पैदल पुल अब टूटना शुरू हो गया है। यह पुल प्लेटफॉर्म 1 के बाहर से प्लेटफॉर्म 6 के बाहर तक सीधी आवाजाही के लिए बनाया गया था। हालांकि यह किसी भी प्लेटफॉर्म को सीधे नहीं जोड़ता था,
बल्कि स्टेशन के बाहर से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का माध्यम था। जबलपुर में साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ताजा मामला करमचंद चौक बाजार क्षेत्र का है, जहां एक व्यापारी के साथ तकनीकी समस्या के बहाने ठगी की घटना सामने आई है। पीड़ित व्यापारी के बैंक खाते से 2,08,000 रुपए निकाल लिए गए। दुनिया भर की तरह ईरान, इराक, अमेरिका के संघर्ष का असर मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। प्रदेश में कई कंपनियां और उद्योग बंद हो गए हैं। कंपनियों और उद्योगों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। कुछ जगहों पर वेतन में कटौती की गई है और सैलरी आधी कर दी गई है। कंपनी व उद्योग संचालकों के ऐसे कदमों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, लेकिन भारत में करेंसी पेपर बनाने वाली नर्मदापुरम स्थित प्रतिभूति कागज कारखाना एसपीएम ने उत्पादन बढ़ाकर स्थिति संभालने का संकेत दिया है। एसपीएम ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक करेंसी पेपर तैयार किया है, जिससे जल्द ही 100, 200 और 500 रुपए के नए नोट बाजार में उपलब्ध हो सकेंगे। इससे आमजन और व्यापारियों को लेन देन में सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में देरी और ओलावृष्टि के मुआवजे को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने 9 अप्रैल को प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत सभी जिलों में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बिचौलियों को लाभ पहुंचाने गेहूं खरीदी में जानबूझकर देरी की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ग्वालियर आगरा एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए बड़ा दावा किया कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर के बनते ही ग्वालियर से आगरा की दूरी महज 45 से 50 मिनट में सिमट जाएगी। करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति देगा। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मजरे, टोले और सांदीपन स्कूल जल्द ही सड़कों से जुड़ेंगे। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए 7,135 सड़कें बनाई जाएंगी। यह काम सुगम संपर्कता परियोजना के तहत होंगे। सीएम डॉ मोहन यादव ने परियोजना की सोमवार समीक्षा की, जिसमें तेजी से काम करने के निर्देश दिए। खास बात यह है कि परियोजना अंतर्गत प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी की जा चुकी है। अब तक हम नेचर के बीच इंसानी दखल को पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण मानते आए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब हमारी धरती खुद ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ाने लगी है। यही कारण है कि धरती के नीचे हजारों सालों से जमी बर्फ अब तेजी से पिघल रही है और एक नए खतरे को जन्म दे रही है। एमपी में आज 7 अप्रैल से एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिन प्रदेश में आंधी बारिश का दौर रहेगा। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 अप्रैल से एक और नई मौसम प्रणाली सक्रिय होने की संभावना है। आगामी 14 अप्रैल को खरमास समाप्त होने के बाद 15 अप्रैल से विवाह मुहूर्त शुरू होने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया का सबसे खास विवाह मुहूर्त 19 अप्रैल को है, लेकिन शादी समारोहों में सिलेंडर संकट का असर दिखाई देगा। गैस सिलेंडर की कमी से कैटरिंग व्यवस्था बदल रही है। विदिशा जिले के गंजबासौदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बिजली कंपनी के ही एक लाइनमैन के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है और उस पर 63,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शहर में बिजली कंपनी इन दिनों बिजली चोरी रोको अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। लाइनमैन अपने घर पर ही चोरी की बिजली जला रहा था और उसके घर पर बिजली मीटर भी नहीं लगा हुआ था। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए सरकार अधोसंरचना विकास के साथ सभी सुविधाएं विकसित करने में जुटी है। इस कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उज्जैन हवाई पट्टी के विकास और विस्तार के लिए 437 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 590 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ग्वालियर एक्सप्रेसवे परियोजना का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति का जायजा लेते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह हाई स्पीड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई दिशा देगा। इससे पूर्व उन्होंने नक्शे के माध्यम से मीडिया को बताया कि कहां से किस तरह मार्ग निकलेगा। ग्वालियर शहर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पर शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती के साथ 1.5 साल तक दुष्कर्म किया। आरोपी खुद को दरोगा बनने की तैयारी कर रहा बताकर भरोसा दिलाता रहा कि नौकरी लगने के बाद परिवार से शादी की बात करेगा। अब युवती को दूसरी युवती से सगाई कर ली है, जिसके बाद उसने संबंध से साफ इनकार कर दिया। दतिया निवासी 24 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि उसके परिवार ने उसकी शादी कल्लन जाटव नामक युवक से तय की थी। रीवा से बनारस प्रयागराज हाईवे पर स्थित रतहरा चोरहटा बाईपास मार्ग में बने बीहर नदी पुल में दरार आ गई है। पुल के एक हिस्से में 4 से 5 इंच चौड़ी दरार दिखने के बाद प्रशासन ने पुल से आवागमन रविवार को प्रतिबंधित कर दिया था। आदेश के पालन में जब वाहनों को रोका गया तो मार्ग पर जाम लग गया। फिर पुल को वन वे करके एक साइड के वाहनों को फिर दूसरे साइड के वाहनों को निकाला गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव अहम है, जिनका सीधा लाभ आम जनता, किसानों और छात्रों को मिलेगा। राज्य में वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट FTRI स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां जांच रहे शिक्षकों को इस बार छात्रों की ओर से लिखी गई अजीबोगरीब गुहार, प्रार्थनाएं और प्रस्ताव पढ़ने को मिले, जिन्हें देखकर शिक्षक भी हैरान रह गए। ग्वालियर में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के कुल 2, 6, 6, 1, 7, 3 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इस वर्ष शिक्षकों को 100 से अधिक कॉपियों में छात्रों द्वारा लिखी गई अनोखी अपीलें मिली। लोक भवन राजभवन के सामने घाटी पर मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक सड़क धंस गई, जिसकी वजह से दबाव पड़ने से सड़क के नीचे डली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। आदिवासी बहुल जिले डिंडौरी में जल संकट इस कदर गहरा गया है कि ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण चक्का जाम का रास्ता भी अपना रहे हैं। विभागीय अधिकारियों सहित कलेक्टर तक भी शिकायत पहुंच रही है। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में 2 गांवों के ग्रामीण खाली बर्तन लेकर पहुंचे और पानी की समस्या का हल करने की गुहार लगाई। जनपद मेहंदवानी के ग्राम चौबीसा और जरगुड़ा में जल संकट गहराने से ग्रामीणों को पीने के लिए भी बमुश्किल पानी मिल पा रहा है। जेलों में बंद बंदियों के लिए जेल प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। यह बंदियों के साथ उनके परिजनों के लिए भी राहत की बात मानी जा रही है। उपजेलों में बंद कैदियों को परिजन मुलाकात के दौरान नमकीन, बिस्किट, मिठाई, पैक्ड अचार, सलाद, साबुन और पेस्ट उपलब्ध करवा सकेंगे। यह व्यवस्था 15 मार्च से शुरू हो गई है। हालांकि जेल मुख्यालय के अनुसार फिलहाल यह व्यवस्था ट्रायल के तौर पर है। इसके लिए सभी उपजेलों से जेल मुख्यालय ने फीडबैक भी मांगा है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। कोलार इलाके में एक व्यक्ति पर आरोप है कि वह पाकिस्तान से पलायन कर भोपाल आया है। कलेक्टर की अनुमति के बिना किसानों की जमीनों को हड़पने का प्रयास कर रहा है। वहीं ग्राम पंचायत सुतलिया पठार नीलबढ़ में भूमाफिया द्वारा शासकीय भूमि की खोदाई कर कोपर मुरम निकालकर बेचा जा रहा है। प्रदेश के आसपास सक्रिय प्रेरित चक्रवात के प्रभाव से मंगलवार को खासकर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में शाम के बाद गरज चमक के साथ बौछारें पड़ीं। वहीं कई जिलों में आंधी तूफान और तेज हवाओं ने नागरिकों को परेशान किया। मौसम केंद्र के अनुसार भिंड और पूर्वी श्योपुर कलां सहित कूनो नेशनल पार्क क्षेत्र में मध्यम गरज के साथ बारिश और ओले गिरे। इंदौर में गहराते जल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने गिरते भू जल स्तर और गर्मी में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। अब जिले में निजी और अशासकीय बोरिंग पर 30 जून तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू रहेगा और आदेश का उल्लंघन होने पर FIR दर्ज की जाएगी।
बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार करने ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े शहरों कैनबरा, पर्थ और सिडनी में 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर सनातन का प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का तरीका अब बदल गया है। सुगम संपर्कता परियोजना के तहत जियो इन्वेंट्री और सिप्री सॉफ्टवेयर जैसी तकनीकों का उपयोग कर सड़क निर्माण को पूरी तरह वैज्ञानिक और डेटा आधारित बनाया जा रहा है। जबलपुर के सिविल लाइन स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में नकली सोने के जेवर गिरवी रखकर 13,58,000 रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOWSP अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर 2 सराफा कारोबारियों सहित 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। प्रदेश की 8 खुली जेलों में महिला बंदियों को भी रखने संबंधी जेल मुख्यालय के प्रस्ताव पर विभाग ने आपत्ति की है। पूछा कि 10% कोटा ही महिलाओं के लिए सुरक्षित क्यों किया जा रहा है, पहले से क्या व्यवस्था रही है। मुख्यालय ने अब तर्क के साथ दोबारा प्रस्ताव भेजा है कि जेलों में महिला कैदियों की संख्या 7 से 8% के बीच ही रहती है, इस कारण 10% कोटा रखा है।